जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो। गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब प्यार हमें आप बहुत दे रहे हैं भैया। इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा आपका एक परिवार है और इस परिवार में हम आप जुड़े हुए हैं। यदि इस चैनल के माध्यम से अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने माताओं को, अपने पिता को यदि कोई लाभ हम ना दे सकें तो आपसे हम बात करने के बहुत अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए भैया गंगा योग ज्ञान पर इस समय बृहद ज्ञान चल रहा है, इसको आप लोग सुना करिए। जो पृथ्वी के अंदर जो सूक्ष्म पृथ्वी की एक पुस्तक है, एक बातें हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर के जो तत्व जानने की एक शिक्षा है, समझ लीजिए, उसको इस पर चलाया जा रहा है। आप लोग विशेष ध्यान दें। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग अधूरे रहें, छूट जाएं इस ज्ञान से। बहुत ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्ञानी हैं, आपको ऐसा कह देंगे, ऐसा बता देंगे तो आपको मिल जाएगा धन। लेकिन भैया जो एक प्रयास है मानव को करना चाहिए और मानव की इसी प्रयास में दुनिया का सार है। दुनिया इसी पर टिकी हुई है। यदि मानव की आशाएं टूट जाएं और मानव का आत्मबल टूट जाए तो वह मानव मनुष्य का कोई महत्व ही नहीं होगा। यह दुनिया चल पाना, दुनिया चला पाना बहुत कठिन हो जाएगा। आइए हम लोग आज एक ऐसे यंत्र को सीखेंगे बनाना जिसको आप तांबे के किसी पात्र पर, देखिए तांबे के पात्र पर इसको खुदवाने का मतलब इसको लिखवाना जो हम बता रहे हैं थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे भैया तांबे पर बनवाने के बाद, तांबे पर इसको लिखवाने के बाद यदि उनका काम नहीं होगा तो थोड़ा भी पैसा अगर हमारे चैनल के माध्यम से धन को देखने में या धन खोदने में या धन का प्रयोग देखने में अगर चला गया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसका एक जुगाड़ कह दीजिए कि हम निकाले हुए हैं, उसकी एक प्रक्रिया अलग से निकाले हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, मंत्र कुछ बताए गए हैं, कुछ प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन अभी तक इस चैनल पर कोई यंत्र आपको नहीं बताया गया है। तो चलिए हम आप देखते हैं पृथ्वी से धन को ढूंढने का यह यंत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ पर हमको आपको शंका है कि यहाँ पर हम धन देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया, देखिए भैया हम इस चैनल को चला रहे हैं समय से, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर का जो एक सिस्टम बना है वो अभी कम चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब से भी हमें चेतावनी मिल चुकी है कि आप का सब्सक्राइब जो है और कमेंट जो है ये कम रहता है, आप इसको बढ़ाइए, वरना चैनल को जो है अभी इसके पहले बीच में चैनल थोड़ा बंद कर दिया गया है। तो भैया एक यही माध्यम है आप सबसे मिलने का और आप सबके हाथ में है। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो ठीक है भैया, नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई हम कहने से ज़्यादा कर ही क्या सकते हैं। बहुत भैया ने कहा है कि आप इस चैनल को बनाते हैं, कमेंट करवाते हैं, पैसा कमाते हैं। उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन यूट्यूब का एक सिस्टम है कि एक लाइक सब्सक्राइब शेयर उसके मान्यता के अनुसार नहीं होता है तो चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो बताइए, आप ही बताइए, अगर हम चैनल को बना रहे हैं, उससे अगर 2 पैसे का लाभ हो रहा है, उसके आवाज़ में उसमें अगर आपको हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उसको आपको अगर कुछ ज्ञान इससे प्राप्त हो जा रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ना तो इस चैनल का दोष है भैया, ना तो यूट्यूब वालों का दोष है। बस ये दोष आप अपने मन से निकाल दीजिए कि हम खाली पैसा कमाने के लिए ही इस चैनल को बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों एक परिवार है, आप सबसे प्यार है। जो भी बातें हम आपको सबको बताते हैं आप लोग
बहुत अच्छे ढंग से उसको सुनते हैं भैया, कमेंट भी करते हैं बहुत सारे। एक दिन बहुत सारे भैया का हमारे पास जो है कमेंट आया है। एक सूरज जी हैं और बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो अभी तो हमको इतना याद नहीं, बहुत सारे भैया हैं। एक दिन जितने भैया हैं कमेंट करते हैं, हम सबको सोचते हैं कि सबका नाम लें, ताकि वो भी सोचें कि हाँ गुरुजी देख रहे हैं हम सबको और कमेंट करते हैं। भैया बहुत सारे भैया कहते हैं कमेंट नहीं करते हैं। भैया बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे इतने व्यूवर्स हैं कि सबका उत्तर दे पाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कोशिश करते हैं पूरी तरह कि आप लोग को हम आपके जो कमेंट आते हैं उसका उत्तर हम दे सकें। भैया आइए भैया, आप बहुत सारे भैया फिर कहेंगे कि आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत वीडियो खींचते हैं, मेन बात बताया करिए। ठीक है, मेन बात सुनिए आप। आइए देखिए, हम आपको इस यंत्र के विषय में बता रहे हैं। इस यंत्र को आपको कैसे बनाना है, कैसे लिख, सबसे पहले आप लाइएगा भोजपत्र। दुकान पे जाइएगा दोस्तों, तो आपको भोजपत्र अगर मांगेंगे पंसारी के दुकान पे जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहाँ आप लोग अगर जाएंगे और भोजपत्र अगर मांगेंगे तो वहाँ पर भोजपत्र आपको मिल जाएगा। देखिए, भोजपत्र इसलिए मंगा रहे हैं कि लिखा तो जाता है तांबे के यंत्र पर, अर्थात तांबे के धातु पर इस यंत्र को लिखा जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तांबे का अगर यंत्र आप लोग खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा और उस पर लिखने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप लाइए भोजपत्र दुकान से और एक कलम उठाइए। कलम आप लाल कलम का प्रयोग कर सकते हैं, यदि लाल कलम नहीं है तो कोई भी कलम आप ले सकते हैं, लेकिन अगर लाल कलम है तो सबसे बढ़िया है। अब उसमें आप वर्गाकार एक जो है आप लाइन खींचिए, एक डिब्बा बनाइए वर्गाकार गोला। आप लोग जो डिब्बा बनाएंगे उस डिब्बे में 3 लाइन खड़ी और 3 लाइन पड़ी, अर्थात 3 खड़ी लाइन और 3 बेड़ी लाइन खींच दीजिए, तो उसमें कोष्टक तैयार हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो उसमें कोष्टक तैयार हो जाएगा उस कोष्टक में आपको लिखना क्या क्या है। आइए हम आप देखते हैं इसको बहुत सावधानी से, क्योंकि इसमें लिखने का जो यंत्र है वो अंक द्वारा होता है, कोई अंक आपसे मिस न हो जाए। आइए हम आप लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले उसमें लिखिएगा आप अपने सबसे पहले कोष्टक में आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले कोष्टक में आप लिखेंगे 50 अर्थात 50। ऊपर से आप शुरू करिएगा ऐसे लिखना। फिर उसके बाद 57, फिर उसके बाद तीसरे वाले कोष्टक में लिखिएगा 2, फिर उसके बाद चौथे कोष्टक में लिखिएगा 6, फिर आप नीचे वाले फिर लाइन पे आइएगा, फिर से यहाँ शुरू करिए, आपको लिखना है फिर 6, फिर दूसरे कोष्टक में आपको लिखना है 3, फिर आपको तीसरे कोष्टक में लिखना है 52 और चौथे कोष्टक में आपको फिर से लिख देना है 52। आइए तीसरी लाइन का सबसे पहले कोष्टक में देखते हैं फिर क्या लिखना है। फिर आपको लिखना है 56 और दूसरे कोष्टक में उसी के सामने आपको लिखना है 51 और फिर तीसरे कोष्टक में आपको लिख देना है 8 अर्थात 8। फिर चौथे कोष्टक में आपको लिखना है 51। फिर अंत में जो सबसे नीचे लाइन में है उसमें सबसे पहले वाले कोष्टक में आपको लिखना है 4 अर्थात 4। फिर उसके बगल वाले कोष्टक में 3 लिखना है आपको, 3। फिर उसके बगल वाले में 52 लिखना है और सबसे अंत वाले में 55 आपको लिख देना है। दोस्तों ये 16 कोष्टक इसमें बने हैं, 16 तरह के अंक लिखे गए हैं। यही है यंत्र। और आपको सबसे जल्दी हम आपको बताते हैं कि इस यंत्र को आप भोजपत्र से लाल कलम पर लिख करके, जहाँ पर आपको धन की शंका है कि यहाँ धन हो सकता है, इसमें आप इस आयताकार, इस सॉरी भैया आयताकार नहीं वर्गाकार, इस वर्गाकार के भोजपत्र को आप बना लीजिएगा काट करके वर्गाकार। इसमें आप जो है चारों तरफ से वर्गाकार बनाने के बाद इसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप किसी भी
तरफ से लिख सकते हैं। किसी भी कोने से आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ आप देखिएगा जिस स्थान पे आपको यह प्रयोग करना है उस स्थान पे देखिएगा पूरब कहाँ है, तो पूरब की दिशा में ही उसका वो पूरब जहाँ आप लिखे होंगे उसको उसी की तरफ पूर्व की तरफ जो पूर्व दिशा होगी उसको पूरब जहाँ आप लिखे हैं उसी दिशा में आपको करके रखना है। आप मेरी बात सारी समझ पा रहे हैं ना भैया? नहीं समझ पा रहे हैं यदि तो फिर से हम बता दे रहे हैं। जो वर्गाकार कागज है उसमें यंत्र बनाने के बाद आप उसके चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख लीजिएगा। तो वहाँ के अनुसार जहाँ आपको चेक करना है, जहाँ आपको पृथ्वी में धन चेक करना है, वहाँ उसी अनुसार आप पूरब की दिशा में जहाँ आप पूरब वहाँ लिखे हो उसी की सीधे में करके आप उस यंत्र को उसी ज़मीन पर किसी चीज़ से या तो चिपका दीजिएगा या तो बराबर करके रख दीजिएगा ताकि हवा वगैरह में वह उड़ने ना पाए। और ऐसा स्थापित करिएगा कि थोड़ा बहुत उस पर आप वो रख सकते हैं, थोड़ा सा उस पर लोड कि हवा में उड़ न जाए, क्योंकि भोजपत्र भी बहुत कागज़ की तरह होता है, बहुत उसमें कोई वो नहीं होता है कि ना उड़े। तो अब इतना ज़्यादा भी आप उस पर वजन न रखिएगा कि वो घूमने ना पाए, अर्थात जहाँ पर धन होगा वो दिशा अपना परिवर्तन कर देगा, तब आप मान लीजिएगा वहाँ धन है और निश्चित ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि धन उस जगह पर है तो जो पूरब की दिशा की ओर है वो पश्चिम दिशा हो जाएगा, अर्थात कागज़ वो घूम जाएगा। यह निश्चित और सबसे बड़ा प्रयोग है। उसके पहले आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आपको यह प्रयोग करना है उस स्थान को खूब अच्छा सा लीप करके एकदम बढ़िया सा आपको बना लेना है ताकि वह कागज़ को घूमने की जो स्थिति है वो हो सके। नहीं तो आप ऊबड़ खाबड़ में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा इससे भैया। फिर आप कमेंट में लिखेंगे अरे सब फेंक है, ये है वो है। तो मेरी पूरी बात को समझने की आप कोशिश करिए, उसको आप लोग अच्छे से खूब रखिए कि और उसके ऊपर बहुत लोड भी ना रखिए। अगर हवा का वहाँ सिस्टम ना हो कि हवा में उड़ जाए तो उसके ऊपर आप कुछ न रखिए। आप देखेंगे कि शाम को यह प्रयोग आपको करना है और सुबह जो है यह आपको इसमें बदलाव दिखाई देगा। और हाँ भैया, अगर बदलाव नहीं दिखाई देता है, वह अपना स्थान न बदले तो बिल्कुल नहीं मानिएगा कि यहाँ धन है, यह आपको मैं बता दे रहा हूँ। अन्यथा बहुत सारे भैया कमेंट आएगा अरे कुछ हुआ नहीं, क्या अभी कभी ऐसा होता है? लेकिन होता है भैया, ये विश्वास के साथ हम कह रहे हैं आपसे, और जुड़े रहिएगा। इसको भी एक दिन आप देखेंगे कि हाँ ये सत्य है। चलिए भैया, हुआ है समय आपसे विदा लेने का।